तो बेचने लगा पैसा मिलना चाहिए। बता देते हैं कोई नहीं सर, कोई नहीं, है ना। कोई नहीं सर। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गुच्छी लेने, तो क्योंकि हमारी जो गुच्छियाँ हैं वो हो गई है ख़त्म, तो हम जा रहे हैं। हमारा ट्रैक बहुत ही लंबा है क्योंकि यहाँ पे कहीं गुच्छी नहीं मिल रही है, तो हम जा रहे हैं बहुत दूर। और साथ में खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत गांव भी देखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला चौपाल तहसील के सुंदर सुंदर गांव हैं। जंगलों के साथ गांव, बगीचे में घर, कितना मनमोहक है। और यहाँ रहना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और वो भी फ्री में। क्योंकि यहाँ ना पंखे की, ना कूलर और एसी की ज़रूरत होती है, और ना ही फ़िल्टर की। क्योंकि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध होता है। लोग बावड़ी का पानी पीते हैं, लोग चश्मों का पानी पीते हैं, तभी पहाड़ ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ से चूड़धार पर्वत जाने का रास्ता है, कभी हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। और ये आउटर हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है। ये लालपानी एक जगह है, इस गांव का नाम भी लालपानी है। पानी का कलर इस तरह से होने के कारण इस जगह को लाल पानी के नाम से जाना जाता है। ये नेरवा एक छोटा सा शहर है। ये शिमला से 126 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटी सी नदी के चारों ओर स्थित है, जिसका नाम शैलवी है। चारों ओर भारी संख्या में छोटे छोटे गांव हैं, और गांव के नज़दीक ये मार्केट है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नेरवा। मैं भी यहाँ कभी नहीं आई हूँ, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो चलो देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह में है। वाव! ये कॉलेज शिमला से 127 किलोमीटर दूर है और चौपाल से 25 किलोमीटर।
रियली बहुत सुंदर जगह है, चारों ओर जंगल, बीच में कॉलेज। कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे पढ़ाई करने का। और बहुत शांत जगह है। ओके, तो अब हमारा जो रूट है यहाँ से शुरू होता है और हम इस रोड में जाएंगे। तो हमें जाना है बिजमल, जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। उदय सिंह, हाँ, उदय सिंह को हुआ कि वो ये बोलते हैं। अच्छा वहाँ को उदय वो सिलोड़ी बोलते हैं। हाँ, ये सिलोड़ी। तो ये बस सिलोड़ी जाएगी। सिलोड़ी एक जगह है, एक गांव है। तो देखिए बस का सफ़र, छत के ऊपर भी लोग बैठे हैं और जंगल का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये सिलोड़ी और प्यूतरा वगैरह ये गई हाँ जी। और ये गया बिजमल। बिजमल से आगे कहाँ जाता है सड़क? बिजमल से आगे तो कहीं नहीं गया। लास्ट बिजमल है। हाँ जी। स्टॉप है, स्टॉप मेटलिंग है तो कितना बिजमल तक है? वो बड़ी हो नहीं। तो अब हमारा जो ट्रैक है वो ख़त्म होने वाला है। अब हम पहुंचने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हमें मिलती है गुच्छी या नहीं मिलती। कैसे? उनको छोड़ते नीचे हैं। बुलाना, फिर उतर भी जाएगी। जैसा करना। हाँ, फोन की साइड में लगाओ। तो हम पहुंच चुके हैं। तो हमने जिनसे गुच्छी लेनी है वो कह रहे हैं हम नीचे सड़क में ही आ रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी हाइट पे है। ये वो घर है जहाँ से वो आ रहे हैं। आपको परेशान किया आज। हाँ जी, काहे के परेशान तो आप तो किया जाओ नहीं, अब जो ही आता का है। हमारे हम काहे के चक्कर में आप परेशान भी ऐसे- है ना? कितना है ये? अभी तो लेंगे। अच्छा, तो आप लाई दो है ना साथ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने कहा इसका भी टेस्ट कर लूँ, इनके पास तो है ना तकड़ी तो। ओ, तो हमें फाइनली गुच्छी मिल गई है। मेरे फादर साहब बोलते ना, वो तो हमको जब से तो इसका बिजनेस चला था क्या मैं तो बोलो जब भी आना हमारी दादी ने बोलो कुछ ऐसे ना ओके। हाँ बट लिया ना। हाँ जी, हाँ जी, सब लेकर तो अब गरीबों को हमारे तो बेचने का पैसा देना चाहिए। और क्या, फेमस हो जाएगी आपकी गुच्छी और लोग दूर दूर से आएंगे लेने के लिए। नीचे कर दो, नहीं तो नीचे कर दो यहाँ। आ जाएगा। ऐसे डालो पहले नीचे। नहीं नीचे। ये रखो।
आधा किलो का डाल दो पहले। नीचे इधर बहुत मिलती है गुच्छी क्या? ये कहाँ है? दूर जाते हैं। दूर जाते, बहुत ऊपर जंगलों में, बहुत दूर जाते। तो आप सुन रहे होंगे इनकी बातें कि गुच्छी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तभी ये महंगी भी मिलती है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जंगलों में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। लोग कई बार तो रात रात लगाते हैं और 1 किलो ढूंढने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वो भी उनके जो रोज़ जाते हैं और सुबह से शाम जाते हैं, खाना साथ ले जाते हैं। और यू नो गाइस, आपको पता है गुच्छी सूख के बहुत कम आती है। सपोज दैट कि अगर 1 किलो उठाया है ताज़ी गुच्छी का, तो वो सूख के आधे से भी कम आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। कितना हुआ ये? आधा किलो। किलो तो नहीं। आइडिया ठीक लिया मैंने, पौने किलो। ये जैसे ये फंगस वाली। हाँ, दो एक आधा किलो। कितना? 200 ग्राम से। लो 500 से 370 जोड़ो तो कितना? इस बार कोविड-19 की वजह से गुच्छी का जो भाव है वो बहुत कम रहा है। ये फरवरी, मार्च और अप्रैल में होती है, तो उन दौरान तो कोविड की शुरुआत ही थी, तो लोग अपनी गुच्छी को नहीं बेच पाए उस रेट में जिसमें बिकती थी। और एक तो इसका मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग उन दौरान ही जल्दी जल्दी इसे बेच लेते हैं। ये लोग गुच्छी का बिज़नेस करते हैं और ये खुद कह रहे हैं कि हमने आज तक गुच्छी कभी खाई नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बेचते हैं, तो फिर हमें लगा नहीं कि कभी इसे खाना भी चाहिए। क्या बोलते कितना? आप भी देख। हाँ जी, 16 है। हाँ जी। चलो, जो ये सबसे लास्ट की चोटी दिख रही है, तो हम इतनी दूर आए हैं। ये है चौपाल और इसके साथ वाला ये हमारा गांव है। हम सोच सकते हो आप हम कितनी दूर आए हैं। कहाँ? नहीं, मैं इनको बोल रही हूँ। मेरे आप चीटियाँ ना मानू कीड़ा फिक्री रही है ये जो क्या बोलते हैं वहाँ पे तुमने किया ना? और एक आई है मानू भाभी। ये ऑडियो मानो भाभी। मानू भव्या कहाँ पड़ता है? ये जो है नहीं, कहाँ? अच्छा, ये सामने वाला। ये रोड जो ये है अंकल ये नेवल इसको सारा इसको बोलते हैं नेवल सारा। जो खट से आ रहा है ना, ये तो ये तहसील चौपाल की कुछ एक गांव है जो अंकल हमें दिखा रहे हैं। इस खट वगैरह सारा ने वो फिक्री कोड में गया रहा हूँ ना तो ये पोड़ा पीछे रहा पोड़ा लास्ट में। ये जहाँ टावर जैसा दिख रहा है ना, इसका मतलब यही यहाँ ही है निकल निचली तरफ। तो चलो बिजमल गांव भी देख के आ जाते हैं।
और ये है बिजमल गांव की ऊंचाई 1500 मीटर है। ये रही जी आपकी टिकरी, ये रही हीरा। अच्छा तो हमारा इलाका है। हाँ। ये आई नीचे से वो सड़क। ये आई नीचे से सड़क, ये गई कंदल मुंगेट नहीं था। हाँ हाँ विधायक साहब ये उनका गाँव। ये गाँव, ये रहा जो साहब। कौन सा वो उधर वाला? ये है भगवान सामने, जौन सार उधर वो लास्ट जो सड़क दिख रही है सीधी। ये हमने भी कुछ खाया है, हमने भी मैं व्रत किया, हमने भी कुछ खाया है। तू तो खा लेंगे। तो अब हम वापस घर चलते हैं और अंधेरा भी हो रहा है। तो चलिए आज गुच्छी बनाएंगे। गुच्छी में थोड़ा नमक डाल के और उसके बाद उसे भून के खाने में भी बहुत मज़ा आता है।